नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पश्चिम बंगाल के पुलिस कमिश्नर, जी हां, पश्चिम बंगाल के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल किसी भी वक्त सस्पेंड हो सकते हैं, उनको हटाया जा सकता है और उनको यहां तक के उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। बहुत जल्दी उन पर गाज गिरने वाली है, विनीत गोयल पर, जो पुलिस कमिश्नर हैं। हम शुरू से आपको ये बात बता रहे थे कि विनीत गोयल सबसे बड़ी मछली हैं इस पूरे क्राइम की, अपराध की, जो बंगाल के अंदर हुआ है। उस अपराध के पीछे सबसे बड़ा जो नाम था वो विनीत गोयल का आ रहा था, क्योंकि विनीत गोयल ही वो आदमी है जिसके कार्यकाल के अंदर, यानी कि आप इसको समझिए कि जो बंगाल की जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसके अंदर अपराध और अपराधियों को कैसे पनपने दिया गया और कैसे उनको संरक्षण दिया गया, इस सब के पीछे विनीत गोयल का हाथ था। क्योंकि विनीत गोयल सबसे खासम खास आदमी थे ममता बनर्जी के, और यही कारण है कि मौके पर जो इन्होंने, जब वहां पर आरजीकर हॉस्पिटल के अंदर जो रेप और हत्या के बाद, डॉक्टर बिटिया का जब रेप और हत्याकांड का ये वारदात हो गई, उसके बाद विनीत गोयल ने ममता बनर्जी से मिलकर उस पूरे मामले को डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी कि ये वहां पर पूरा जो क्राइम सीन था उसे डिस्ट्रॉय किया गया। उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद वहां से सारी चीजों को हटा दिया गया। इसके अलावा जो जांच थी उसको घुमा फिरा के सिर्फ और सिर्फ जो आरोपी अभी पकड़ा हुआ है संजय रॉय, उसके ऊपर डाल दिया गया। शुरू से हम आपको ये बता रहे हैं कि इस मामले के अंदर बड़ी बड़ी मछलियां शामिल थी, और उन बड़ी मछलियों में 7 डॉक्टर हैं, जिनमें से ममता बनर्जी के परिवार के लोग भी, जो हमारे सूत्र बताते हैं, वो भी कई शामिल हैं। यही कारण था कि ममता बनर्जी ने वारदात के तुरंत बाद बहुत जल्दबाजी करते हुए एक तरीके से जो जिस बिटिया का मर्डर और रेप का मामला था उसके परिवार को फोन किया, और परिवार को फोन करने के अलावा बातों बातों में उन्हें धमकाने की भी कोशिश की थी। यही कारण है कि ये सारा मामला ममता बनर्जी के इर्द गिर्द घूमा और वहां पर एक पूरा मॉब खड़ा हो गया। आप समझिए, ये ऐसे ही नहीं बना है, बहुत सारे पेच इसमें थे, लेकिन सबसे बड़ा पेच ये था कि पुलिस कमिश्नर ने जिस तरीके की उनकी भूमिका ऐसे महिलाओं के खिलाफ अपराधों के अंदर होनी चाहिए थी, वो भूमिका कहीं दिखाई नहीं दी। इन्होंने जो मुख्य अपराधी थे वहां की बंगाल की पुलिस ने उनको बचा लिया, और पूरा मामला कहीं ना कहीं संजय रॉय को बलि का बकरा बनाकर उसी पर फोकस कर दिया। अब ये मामला उनको महंगा पड़ता जा रहा है, और हम आपको ये सूचना दे रहे हैं, जो हमारे सोर्स बंगाल से बता रहे हैं, कि किसी भी वक्त पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को हटाकर, हो सकता है उन पर केस भी दर्ज किया जाए, हो सकता है उन्हें गिरफ्तार भी किया जाए, हो सकता है उन्हें सस्पेंड करके गिरफ्तार भी किया जाए। बड़ी कार्रवाई होने वाली है विनीत गोयल के ऊपर, जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी थी कि जिनके खिलाफ बंगाल के अंदर अन्याय होता है उनको न्याय दिलाने की जिम्मेदारी विनीत गोयल यानी कि बंगाल के पुलिस कमिश्नर की थी। लेकिन बंगाल का पुलिस कमिश्नर जिस तरीके से सीएम ममता बनर्जी का चंपू बना हुआ था, उस हिसाब से कोई कार्रवाई नहीं होनी थी। यानी कि जो कार्रवाई ऐसे गंभीर मामलों में ममता बनर्जी ने चाही, वही कार्रवाई हुई। क्राइम सीन को इस कदर डिस्ट्रॉय कर दिया गया कि वहां से जो फॉरेंसिक की टीम थी कुछ नहीं उठा पाई। और सही बात तो यह है, जो हमारे सोर्स बताते हैं, कि फॉरेंसिक टीम को वहां पर पुलिस ने बुलाया ही नहीं था। जबकि पुलिस जब कोई गंभीर मामला होता है तो अपने साथ फॉरेंसिक की टीम को तुरंत मौके पर लेके जाती है और फॉरेंसिक की टीम अपना काम करती है। लेकिन बंगाल के मामले में ये नहीं हो पाया, और यही कारण है कि बंगाल में जो मुख्य आरोपी थे, जिनको पकड़ा जाना चाहिए था, वो ना पकड़े गए, और उनकी जगह पर संजय रॉय को बलि का बकरा बना दिया गया। ये बंगाल पुलिस का खेल था। और हैरानी की बात, हम बार बार अपने वीडियो में आपको बता चुके हैं, हैरानी की बात यह भी है कि अभी तक सीबीआई के पास भी संजय रॉय के अलावा कोई भी नहीं है, किसी को नहीं पकड़ा। हाँ, आज
जो डॉक्टर वहां पर संदीप घोष है उसकी गिरफ्तारी हो गई है। सीबीआई ने उसको गिरफ्तार कर लिया, जो आरजीकर हॉस्पिटल का जो हेड था उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके अलावा 3 लोगों को और गिरफ्तार किया गया संदीप घोष के साथ। और उन 3 लोग में एक तो उनका जो बॉडीगार्ड था, देखिए संदीप घोष एक अस्पताल का हेड था और वो अपने साथ प्राइवेट बॉडीगार्ड लेके घूमता था। अख्तर नाम का ये बॉडीगार्ड है, इसको गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा 2 ठेकेदारों को भी गिरफ्तार किया गया और इन पर जो आरोप लगे हैं वो बायो जो मेडिकल वेस्ट है उसको बेचने के आरोप लगे, बॉडीज को बेचने के आरोप लगे कई तरीके के, और जो दवाओं की सप्लाई थी उनमें घोटाला करने के आरोप लगे। लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि सीबीआई ने इस मामले को रेप और हत्याकांड से नहीं जोड़ा, ये अपने आप में संदेह पैदा करता है। यानी कि कहीं ना कहीं अभी भी ये मामला, इस मामले की जो जांच है वो सही दिशा में नहीं जा रही है। आप ये समझिए मामला पुलिस से हटकर सीबीआई पे चला गया, लेकिन अभी तक इस केस ने इन्वेस्टिगेशन की जो सही दिशा थी वो नहीं पकड़ी है, क्योंकि संजय रॉय के अलावा अभी तक कोई इनके पास ऐसा आदमी नहीं है जिसको ये कह सके कि भैया ये भी इस गैंगरेप के अंदर शामिल था। क्योंकि गैंगरेप साबित हो चुका है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 151 ग्राम जो लिक्विड जो पीड़िता है उसके प्राइवेट पार्ट से बरामद हुआ था, उससे साफ जाहिर है, पहले ही डॉक्टर इसमें बता चुके हैं कि इतना जो लिक्विड है वो गैंगरेप के अलावा नहीं हो सकता है। यानी कि बच्ची के साथ उस रात को गैंगरेप हुआ, लेकिन आखिर पुलिस ने जो किया वो तो करतूत है ही, सीबीआई ने क्या किया अभी तक ये भी समझ नहीं आ रहा है। बड़ी बात यह है कि अब सबसे बड़ी गाज जो बंगाल के पुलिस कमिश्नर है उन पर गिरने वाली है। बहुत जल्दी वो नपने वाले, बर्फ में लगा दिए जाएंगे और इसकी पूरी तैयारी हो गई है। किसी भी वक्त यह आदेश आ सकता है और पुलिस कमिश्नर अपने सही अंजाम को पहुंचा दिए जाएंगे, जो कि बंगाल की मुख्यमंत्री बंगाल की सरकार के साथ मिलकर किसी भी तरीके का काम कर रहे थे। शाहजहां शेख जैसे लोग भी ऐसे ही लोगों के आशीर्वाद से वहां पर पनप रहे थे। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।